नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, मेलोडी चॉकलेट की क्रीम और मोदी जी की मीम इंटरनेट पर वायरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इंटरनेट पर हैशटैग मेलोडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक सेल्फी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा मोए मोए कर रही है, मतलब कि वायरल हो रही है। अब यहाँ पर हुआ ये कि हाल ही में दुबई में एक यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी क्लाइमेट चेंज इस मुद्दे पर, जिसका नाम रखा गया था COP28, जहाँ पर कार्बन के इमिशन को 2028 तक किस तरह कम किया जाए, इस मुद्दे पर यह ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस द्वारा हेल्ड की गई थी, जिसमें कई देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए हुए थे और हमारे मोदी जी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। अब यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ली और उस सेल्फी को उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुड फ्रेंड्स एट COP28 हैशटैग मेलोडी, जिस पर मोदी जी ने भी रिप्लाई दिया और उन्होंने उस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए यहाँ पर कहा कि मीटिंग फ्रेंड ऑलवेज अ डिलाइट, यानी कि दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छी बात होती है। और जब से मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी के इस ट्वीट का रिप्लाई दिया है, तब से ट्विटर पर हैशटैग मेलोडी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब ये हैशटैग मेलोडी क्या है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है? तो दरअसल ये जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी के लास्ट नेम को एक साथ मिलाकर बनाया गया एक हैशटैग है। अब ये हैशटैग क्या जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पहली बार लिखा गया था और क्या उन्होंने ही इस वर्ड को वायरल किया है? तो नहीं दोस्तों, दरअसल ये हैशटैग मेलोडी वर्ड तब से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जब से भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया था और उस समिट में हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की कुछ तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई हमें नज़र आई थी। दरअसल ये जो मीम्स बनाने वाले कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, वो इस तरीके की चीज़ों को वायरल करते हैं ताकि उन्हें एक नया मुद्दा मिल पाए उनके कंटेंट को वायरल करने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस पोस्ट को लगभग 23.9 मिलियंस इम्प्रेशंस और 24 मिलियंस लाइक यहाँ पर आ गए थे। और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें आज तक उनकी किसी भी पोस्ट पर 2-3 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स और 200-300 से ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए होंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि उनकी किसी भी पोस्ट पर आपको उतने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी जी के साथ अपनी सेल्फी ट्विटर पर ट्वीट कर दी, वो इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि अब तक के सबसे कम समय में इतनी ज़्यादा वायरल होने वाली पिक्चर ये सेल्फी बन चुकी है। और मीम्स बनाने वाले तो इस पिक्चर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं दोस्तों। और इस सेल्फी के ऊपर इतनी ज़्यादा मीम्स बनाई जा रही है कि इंस्टाग्राम पूरी तरीके से भर गया है इन दोनों की मीम्स से। और कई लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कई ऐसे मीम्स बनाकर दोनों का मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। और दोस्तों यही नहीं, AI द्वारा रोमांटिक सॉन्ग्स को एडिट करके उसमें मोदी जी की आवाज़ डालकर उनके वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके की ट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है मोदी जी की, और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी मोदी जी का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए सामने निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है और पिछले 9 महीनों में मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी अब तक 4 बार मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी 2 अलग अलग कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर अगर हमें एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए भी दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट और स्ट्रैटेजीज छुपी होती है दोनों देश की। बिना रीज़न के कोई किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता है। और इसलिए पिछले कुछ महीनों से हमें इटली के प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी की कुछ मीटिंग्स देखने को मिली है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने और इटली ने लगभग 15 ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शिप बिल्डिंग, एनर्जी, मरीन टेक्नोलॉजी, इन जैसे वेरियस सेक्टर में फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाए गए हैं, जो कि 2024 तक पूरे किए जाएंगे। और यूरोपियन यूनियन में से इटली भारत का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत और इटली के बीच केवल 2022 के एक ही साल के अंदर $16 बिलियन का ट्रेड हो चुका है।
और दोस्तों यही नहीं, इटली के कई सालों से पाकिस्तान के साथ क्लोज डिफेंस टाइज रहे हैं, इसलिए इटली स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत के लिए। हालांकि इटली के साथ भारत के रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से भारत और इटली के संबंध काफ़ी मजबूत होते हुए हमें नजर आए हैं। हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इटली के दौरे पर गए थे, जहां पर इटालियन प्रेसिडेंट सर्जियो मैटरेला के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और उनके बीच डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे बड़े बड़े मुद्दे पर बायलैटरल डेवलपमेंट की बातचीत भी वहां पर हुई थी। और यहाँ से ये चीज़ हम कह सकते हैं दोस्तों कि इटली भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रैटेजिकली आलाय है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की इस तस्वीर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या ये सब सही हो रहा है? क्या ऐसी चीज़ें स्पेशली भारत के लोगों को करनी चाहिए? आपके इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।